अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। चलिए जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। ये रेसिपी आपको आपकी नानी की याद दिलाएगी और ज़रूर आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी इस रेसिपी को देखकर, क्योंकि ये हम अपने बचपन में बड़े शौक़ से खाया करते थे और बड़ी मज़ेदार हमें ये लगती थी। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, करना आपने क्या है, गुड़ वाली हमारी ये टिक्कियाँ हैं, तो आपने दूध ले लेना है नीम गर्म और इस तरह से आपने गुड़ को उसके अंदर पहले कर लेना है मिक्स, ताकि ये हमारा एक सॉल्यूशन सा बन जाए, फिर उसके अंदर मिक्स आसानी से कर सकें। ठीक है। अच्छा जी, बाउल के अंदर हमने ले लिया है 1 कप मैदा। क्वांटिटी का ज़रा ख्याल रखिएगा, जितना मैदा है उतनी सूजी। ठीक है। फिर 1 कप हमने ये ले ली है सूजी और फिर हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना है। और ये जी क्रश मैंने कर लिए थे, ये है नारियल। ठीक है। ये आपने जितना आप डालना चाहे उतना डाल लें। ये तिल है, तिल मैंने थोड़े डाले हैं क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं, तो बस मुनासिब से आपने डाल लेने हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है, घर वालों को पसंद है तो डाल लें, कोई मसला नहीं। ठीक है। ये जो मिक्सचर सा हमने बनाया था ना गुड़ वाला, इससे हम अपना अब आटा गूंथ लेंगे। ठीक है। और एक बात और कि अगर आप चीनी वाली बनाना चाहते हैं ना, तो आप चीनी को पीस कर फिर शामिल कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने गुड़ जो है वो इस दूध के अंदर मिक्स कर लिया था अच्छे से, ताकि ये इसके अंदर सॉल्यूशन सा बन जाए और फिर हम अच्छे से इसको मिक्स कर सकें। ठीक है। मीठी का ख्याल रख लीजिएगा कि आपको जितना मीठा पसंद है आपने उस लिहाज से अपना मीठा डालना है और इस क्वान्टिटी के अंदर डालना है, और जितना आपके घर वालों को पसंद है। ठीक है। देखें जी, ये एक मिक्सर सा बन गया है। इसको हमने तकरीबन ना आधे घंटे के लिए तो रेस्ट लाजमी देना है बनाने से पहले। ठीक है। और एंड पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है घी मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था ओवन के अंदर, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैंने इसको अच्छे से इस तरह से गूंद दिया है हाथ की मदद से। आपने हाथ की मदद से इसको अच्छे से गूंद लेना है और इसको हम छोड़ देंगे, इसको रेस्ट देना है आपने तकरीबन आधा घंटा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देख लें, मैंने तकरीबन आधे घंटे बाद इसको किया है, तो ये देखिए थोड़ा सा हार्ड हो गया है और इससे हमारी आसानी से टिक्कियाँ बन जाएंगी। और फिर मैंने हाथ की मदद से ना इसको इस तरह से गोल गोल से बना ली है टिक्की, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, एक और बात कि अगर आप से ये हाथ से नहीं बने ना, तो आपने क्या कर लेना है, नीचे एक शॉपर रख लेना है, उसके ऊपर ये टिक्की ना आपने अच्छे से बेल कर, तो या ग्लास या कोई कप की मदद से आपने उस शेप के अंदर बना लेनी है। ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं आसानी से बन रही, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि उस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। अगर इस तरह से बनती है तो इस तरह से बना लें, और अगर आप उस तरीके से बना सकते हो तो उस तरीके से बना लें। अच्छा, आपने ना ज़्यादा मोटी नहीं करनी है कि वो अंदर से गले ना। ठीक है। आपने मुनासिब सी ही इसकी रखनी है। आपने देख लिया होगा कि मैंने कितनी ये रखी हैं, तो आपने उतनी ही मोटी रखनी है। ज़्यादा मोटी रखेंगे तो फिर वो अंदर से गलेंगी नहीं और वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। और अगर आपको ना चीनी कम लगे ना, तो आपने एक बार ना एक फ्राई करके चेक कर लेनी है और फिर उसके बाद आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, देख लें, ये इस तरह से मोटी है, ये इतनी ही आपने बनानी है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने फ्राई पैन में यहाँ घी गरम कर लिया था, और ये आपको मैं बार बार दिखा रही हूँ कि आपने इसी के साथ बनानी है, इतनी ही मोटी बनानी है, आपने ज़्यादा मोटी नहीं करनी। ठीक है। और साइज़ का कोई इशू नहीं, साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और इस साइज़ में बनाना चाहते हैं इस साइज़ में बना लें, अगर छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी बना लें। ठीक है। और एक बात और कि आपने फ्लेम मीडियम टू लो ही रखनी है, बिकॉज आपकी अगर आपने तेज़ रखी है ना, तो वो आपकी जाते ही जल जानी है। सूजी और मैदा है तो वो जाते ही जल जाएगा। ठीक है। आपने बिल्कुल तेज़ नहीं आंच करनी, ये बात आपने जहन में रखनी है। आपने बिल्कुल लो ही रखनी है, पहले तो लो ही रखनी है कि वो अच्छे से गल जाए। ठीक है। फिर उसके बाद आटे को पकने में भी आखिर टाइम लगता है, तो इस वजह से
आपने इसको थोड़ी फ्लेम पर ही पहले पकाना है। तकरीबन मैंने यहाँ से बड़ी स्पीड में किया और जल्दी किया है, और ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर तकरीबन ना 6-7 मिनट इसको किया है फ्राई। ठीक है, ये देखें जी कलर आ गया है हमारी टिक्कियों का। तो इससे देखें कलर कितना ज़बरदस्त है। इसके लिए में आपने निकाल लेनी है। ठीक है, जो अक्सर टिक्कियों का होता है या नान खताई का होता है, उस कलर के अंदर हमने इसको निकाल लेना है, ब्लैक नहीं करना। ठीक है, ब्लैक किए तो उसको वो कलर ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, फिर वो फ्लेवर भी उसका जला जला सा आएगा। ठीक है, आपने इस तरीके से सारी निकाल लेनी है। और इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। और आपने लाजमी फ़ीडबैक देना है, कमेंट करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आपने ट्राई की है या नहीं। और आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।